नमस्ते बच्चों। संस्कृत की क्लास में प्रथम पाठ पढ़ रहे थे सुभाषितानी। उसके 3 श्लोक हो चुके हैं। आज हम चौथा श्लोक पढ़ेंगे। चौथा श्लोक है पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यम एव जनियेत मधुमक्षिकासो संतः तथैव समसज्जनानां दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। यह जो श्लोक है, इस श्लोक में बताया गया है कि मधुमक्षिका का मतलब होता है, ये लिखा है मधुमक्षिका। मधुमक्षिका का मतलब होता है मधुमक्खी। जो मधुमक्खी जो होती है वो क्या करती है, फूलों का रस पीती है। तो वह फूलों का जो रस है वह रस कटुकम मधुरम यानी कड़वा भी रस का रसास्वादन करती है और मधुरम यानी मीठे रस का भी रसास्वादन करती है। समान रूप से करती है, किंतु वह माधुर्यम एवं, माधुर्यम संधि विच्छेद है इसका, माधुर्यम प्लस एव का मतलब होता है ही और माधुर्यम का मतलब होता है मधुरता। यहाँ पर मधुरता यानी शहद कि जो मधुमक्खी है वह फूलों के रसों से कड़वा रस भी, सभी फूलों में जरूरी नहीं है कि मीठा रस ही हो, किसी में कड़वा भी होता है। तो वह जो मधुमक्खी है वह कड़वा रस भी ग्रहण करती है और मीठा रस भी समान रूप से ग्रहण करती है, किंतु माधुर्यम एव, किंतु वह मधुरता अर्थात शहद को ही जनयेत यानी उत्पन्न करती है। जनयेत यहाँ संधि विच्छेद है, जनयेत व्यंजन संधि है। तो जो मधुमक्खी है, मधुमक्षिकाओं, असौ मधुमक्खी कासौ यानी असौ का मतलब होता है यह कौन, यह जो मधुमक्खी है वह मधुमक्खी फूलों से कड़वा और मधुर रस को पीतवा यानी पी करके समान रूप से कड़वा रस पीती है और मीठा रस पीती है, किंतु माधुर्यम एव जनियेतः, मधुरता ही यानी शहद ही वह जनियेत उत्पन्न करती है। वैसे ही संतः तथैव, संधि विच्छेद है यहाँ, संतः यानी संत पुरुष, सज्जन पुरुष, महान पुरुष जो होते हैं, तथा एव यहाँ संधि विच्छेद है, तथा प्लस एव यानी तथा एव का पता उसी प्रकार, जैसे मधुमक्खी कड़वा और मीठा रस पीकर के भी मधुरता उत्पन्न करती हैं, वैसे ही संत पुरुष जो होते हैं, महान पुरुष जो होते हैं, सज्जन पुरुष जो होते हैं, तथा एव उसी प्रकार सम सज्जन दुर्जना नाम, वह समान रूप से सज्जनों की बातों को भी सुनते हैं, दुर्जना नाम, दुर्जन यानी जो बुरे व्यक्ति हैं उनके श्रुत्वा वचनः, श्रुत्वा यानी सुन करके, यहाँ पीतवा था पी करके, यहाँ श्रुत्वा है सुन करके, वचः वचन, मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, मधुर सुक्तियों का ही सृजन करते हैं, निर्माण करते हैं। जो सज्जन पुरुष है वो क्या करते हैं, महान सुक्तियों का, मधुर सुक्त रसः कि वह मधुर सुक्तियों का सृजन्ति का मतलब होता है निर्माण करते हैं। तो जो सज्जन पुरुष हैं वह सज्जनों की बात, संत पुरुष हैं वह सज्जनों की बातें भी सुनते हैं और दुर्जनों की बातें भी सुनते हैं, किंतु
इन सब वचनों को सुन करके भी वह कभी दुर्गुणों को, बुरे विचारों को प्रदर्शित नहीं करते हैं, अपितु वह मधुर सूक्तियों का ही निर्माण करते हैं। सृजंती, सृजंती यानी निर्माण करते हैं। वही जो संत पुरुष है, महान पुरुष है, उनका क्या काम है? सूक्तियों का सृजन करना। तो कैसे सूक्तियों का सृजन करेंगे? जब वो कहीं से अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे तो वह सज्जनों से भी सुनते हैं, दुर्जनों से भी सुनते हैं, बुरे व्यक्तियों के वचन भी सुनते हैं और अच्छे के भी वचन सुनते हैं, किंतु वह बुराई के ऊपर ध्यान नहीं दे करके अच्छाई को ही प्रदर्शित करते हैं। तो हमें भी सभी प्रकार के ज्ञान को, सभी प्रकार की बातों को सुनना चाहिए, लेकिन उसको आत्मसात उसी को करना चाहिए जो सही है, जो सज्जनता को लिए हुए हैं। तो वापस देख लें श्लोक को। पित्वा रसम तु मधुकम कटुकम मधुरम समानः। मधुमक्खी जो है वह कड़वा और मधुर दोनों ही रस को समान रूप से पी करके मधुरता को ही उत्पन्न करती है। उसी प्रकार सज्जन मनुष्य जो होते हैं, जो संत पुरुष होते हैं, महान पुरुष होते हैं, वह सज्जन और दुर्जनों के वचन को समान रूप से सुन करके मधुर सूक्तियों का ही निर्माण करते हैं। अगला देखें। विहाय पौरुषम यो हि देवम एव अवलंब्यते प्रासाद सिंहवत् तस्य मूर्धन्यः तिष्ठन्ति वायसाः। यहाँ पर कुछ शब्दार्थ हैं। विहाय, विहाय का मतलब है छोड़कर, विहाय का मतलब है छोड़कर। पौरुष, पौरुष का मतलब होता है परिश्रम, मेहनत, श्रम। यो का मतलब है जो। ही जो है, यह शब्द कहीं पर भी आता है तो इसका मतलब होता है निश्चित रूप से या निश्चय, निश्चित रूप से। फिर है देवम एव, यह संधि विच्छेद है, देवम प्लस एव प्लस अवलंबते। अवलंबते का मतलब होता है सहारा लेना, अवलंबते का मतलब होता है सहारा लेना। देवम, देवम का मतलब यहाँ पर देखें कि एव का मतलब तो होता है ही, कहीं पर भी आता है एव यानी ही। तो देव का मतलब होता है अगर द के ऊपर एक मात्रा है तो वो तो हो गया देवता, भगवान, और अगर द के ऊपर डबल मात्रा है तो इसका मतलब हो गया भाग्य, इसका मतलब हो गया भाग्य। यदि द के ऊपर डबल मात्रा है तो इसका तात्पर्य हो गया भाग्य, और अगर द के ऊपर एक ही मात्रा है तो वह हो गया देवता, ईश्वर। ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है विहाय, विहाय अर्थात छोड़ करके। पौरुषम, पौरुषम का मतलब होता है परिश्रम, मेहनत। यो जो, निश्चित। ही का मतलब है निश्चित ही। देवम एव अवलंबिते, देव का मतलब होता है भाग्य, एव यानी ही, देव का ही यानी भाग्य का ही अवलंबिते सहारा लेते हैं। जो मनुष्य परिश्रम का साथ छोड़ करके, परिश्रम पर विश्वास नहीं करके भाग्य का सहारा लेते हैं कि मेरे भाग्य में जो लिखा होगा वो हो जाएगा, और कुछ परिश्रम नहीं करें और वह बस सिर्फ आराम ही आराम करें, तो ऐसा मनुष्य का जो जीवन है वह वैसा ही हो जाएगा। किसके समान? प्रासाद सिंहवत, यह सिंहवत यानी समान। प्रासाद का मतलब होता है महल। जिस प्रकार एक महल है और उस महल में सिंहवत यानी शेर, सिंह, सिंह यानी शेर, महल में जो शेर की आकृति बनी हुई होती है उस शेर की आकृति के समान, और उस तश, तश यानी उसके, मूर्धन, मूर्धन यानी सिर, मूर्धन का मतलब होता है मूर्धन का तात्पर्य है सिर। तिष्ठति बैठते हैं, वायसः कौवे।
जिस प्रकार एक शेर है और शेर जो है महल, प्रासाद यानी महल में एक शेर की आकृति बनी हुई है और तस्य मूर्धन्यः उसके ऊपर अर्थात उस शेर के ऊपर वायसाः तिष्ठन्ति, वायसा यानी कौवा जो है उसके सिर के ऊपर बैठते हैं। यानी शेर सिंह जो है वो क्या है, जंगल का राजा है, लेकिन जैसे वह किसी प्रकार का कोई कर्म नहीं कर रहा है, वो पत्थर की मूर्ति के समान है, बैठा हुआ है, तो वह निष्क्रिय है। तो निष्क्रिय होने पर तो उसके ऊपर आकर कौवे भी बैठेंगे, लेकिन अगर वही शेर सक्रिय हो जाए तो कोई भी कौवा उसके पास भटकना भी नहीं चाहेगा, क्योंकि अपनी जान सबको प्यारी होती है। तो वैसे ही शेर अगर निष्क्रिय है तो उसके ऊपर कौवे भी बैठेंगे, लेकिन अगर वह सक्रिय है तो कोई उसके पास नहीं जाएगा। तो वैसे ही सिंह महल में बने हुए शेर के सर पर जैसे कौवे बैठते हैं, वैसे ही जो मनुष्य जो है वह परिश्रम को छोड़ करके भाग्य का सहारा लेते हैं, तो वैसे ही उनका जीवन जो है वह निष्क्रिय हो जाएगा। वापस देख लें, यो यानी जो मनुष्य परिश्रम को छोड़ करके भाग्य का ही सहारा लेते हैं, वह निश्चय ही उस शेर के समान होते हैं जिसकी आकृति महल में बनी हुई होती है और उसके सिर के ऊपर कौवे बैठते हैं। अगला देखें, पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारु भी धन्या महिरुहा येषाम विमुखम यान्ति न अर्थिनः। यहाँ पर महिरुहा का मतलब होता है, महिरुहा वृक्ष या पेड़, महिरुहा का मतलब होता है वृक्ष या पेड़। पुष्प यानी पुष्प, पत्र पत्ते, फल छाया अर्थात छाया, मूल का मतलब होता है जड़, वल्कल का मतलब होता है जो पेड़ होते हैं उनकी छाल जो होती है, छिलके जो होते हैं वह छाल, और दारू भी यानी लकड़ी आदि से युक्त, लकड़ी आदि से युक्त, दारू भी यानी लकड़ी आदि से युक्त। वापस देख ले पूरा, पुष्प फूल पत्र फल छाया जड़ें छाल लकड़ी आदि से युक्त धन्य है वह वृक्ष, धन्या यानी धन्य, ऐसे महिरुहा यानी वृक्ष पेड़, ऐसे पेड़ जो हैं वह धन्य हैं जिनके पास फूल है, पत्ते हैं, फल है, छाया है, जड़ है और छाल है और लकड़ी आदि से युक्त है। अर्थात ऐसा वृक्ष जो सभी की इच्छाओं की पूर्ति करे, ऐसे वृक्ष जो है वह धन्य है। येषाम विमुखम यान्ति नार्थिनः, येषाम का मतलब होता है जिनके, येषाम का मतलब होता है जिनके विमुख का मतलब होता है निराश, विमुख का मतलब होता है निराश, यान्ति यानी जाते हैं, अर्थिनः या संधि विच्छेद है, न प्लस अर्थिनः, न यानी कि नहीं, अर्थिनः यानी याचक यानी मांगने वाला। तो ऐसा वृक्ष धन्य है, कौन सा वृक्ष धन्य है, जिसके पास फूल है, पत्ते हैं, फल है, छाया है, जड़ें हैं, छाल है, लकड़ियों से युक्त है, ऐसा वृक्ष जो है वह धन्य है, क्योंकि उसको उस पेड़ के पास देने के लिए बहुत कुछ है। वे कभी भी जो याचक होता है
उस याचक को खाली हाथ नहीं लौटाता है। अर्थात ऐसा वृक्ष जो है वह किसी को निराश नहीं जाने देता है। यानी ऐसा वृक्ष जिसके पास ये सारी चीज़ें हैं वह किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं जाने देता, अर्थात निराश होकर के नहीं जाने देता है। वापस देख ले कि धन्या महिरुहा, ऐसा वृक्ष जो है वह धन्य है जिसके पास पुष्प है, पत्ते हैं, फल है, छाया है, जड़ है, छाल है और लकड़ी से युक्त है। ऐसा वृक्ष जो है वह धन्य है क्योंकि उसको देने के लिए उसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी वस्तुएं हैं। तो ऐसा विमुख येषाम विमुखम यान्ति न अर्थिनः, अर्थात ऐसा वृक्ष है जिनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे वृक्ष हैं वह लोगों को, याचक को कभी भी निराश करके नहीं जाने देते हैं। न यान्ति, न यानी नहीं, यान्ति यानी जाते हैं, यानी लोग ऐसे वृक्ष से कभी भी निराश होकर के नहीं जाते हैं। अगला देखें, चिंतन्या ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्ते प्रदीप्ते वहिन्नाम ग्रहे। इसकी जो कुछ शब्दार्थ है वो ध्यान दे। चिंतन्या यानी विचार करना चाहिए। ही का मतलब मैंने पहले बताया, ही का कहीं पर भी आता है उसका तात्पर्य है निश्चय। विपदाम, विपदा यानी संकट, यहाँ पर यह संधि विच्छेद है। आ दाऊ प्लस एव। आदव का मतलब है पहले और एव का बताया था ही, जहाँ पर भी है इस ही की मात्रा बड़ी है और ये ही की मात्रा छोटी है, ध्यान रखें। तो आदव एव, आदव यानी पहले ही, प्रतिक्रिया यानी चिंता कर लेनी चाहिए और उसकी जो कार्य है वह निश्चित रूप से हमको सोच लेना चाहिए कि अगर विपदा आती है तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या क्रिया करनी चाहिए। न कूप खनम युक्ते प्रदीप्यते वहिनाम ग्रहे, वहिनाम यानी अग्नि। जब अग्नि के द्वारा ग्रहे घर में क्या हो जाता है, प्रदीप्ते आग लगा दी जाती है, जब अग्नि जो है वो घर को जला दी जाती है, तब न युक्तम कूप खननम, तब युक्तम, युक्तम यानी उचित, न यानी नहीं है, युक्तम यानी उचित, न यानी नहीं है, तब उचित नहीं है क्या, कूप खननम, कुएं को खोदना, खनन यानी खोदना, कूप यानी कुआं। तो जब घर में अग्नि के द्वारा प्रदीप्त हो जाए यानी उसको आग लगा दी जाए और उसके बाद आप विचार करें कि अब मैं कुएं को खोदूं, तब तक तो सब कुछ जल करके राख हो जाएगा। तो उसी प्रकार कहा गया है कि मनुष्य को विपदा से पहले ही, आदावे पहले ही उसकी प्रतिक्रिया के बारे में निश्चित ही रूप से विचार कर लेना चाहिए कि मेरे अगर किसी प्रकार का कोई संकट आता है तो मुझे क्या करना चाहिए। नहीं तो अगर विपदा आई और फिर हमने विचार किया तो वह उसी प्रकार व्यर्थ होगा जिस प्रकार घर में अग्नि के द्वारा प्रदीप्त कर लिया जाए और उसके बाद में कुआं खोदने के बारे में विचार करना उचित नहीं है। कि घर में कुएं खोदने के बारे में विचार कब करेंगे, जब हमारे घर में आग लग जाए, अर्थात आग लगने पर हमको कुआं नहीं खोदना है, अपितु पहले से ही कुआं खोद लेना है। अर्थात यहाँ ये नहीं है कि सबके घर में कुएं खोद दें, इसका तात्पर्य है कि हमको समस्या से पहले उसका समाधान के बारे में विचार कर लेना चाहिए कि अगर भविष्य में कभी भी किसी प्रकार की समस्या आती है तो हमको किस प्रकार से कार्य को करना है। तो इस प्रकार से यह जो पाठ है यह सुभाषितानी के 3 श्लोक यह और यह 4 श्लोक जो हैं पूर्ण हुए। ये कुछ नीचे शब्दार्थ दे रखे हैं जिनको देखें आप, और यह जो है श्लोक है इनके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यह पाठ के प्रश्नोत्तर जो आपको यहीं से श्लोक में से मिल जाएंगे। यह तद्भव शब्द हैं जिनको पाठ से ही लिखना है। फिर यह क्रियापद और कर्तापद लिखना है आपको इनमें से। ये उदाहरण भी दे रखा है, इसको ध्यान में रख के करें। प्रश्न निर्माण है, फिर इसके बाद यह संधि विच्छेद है। यह प्रश्नोत्तर यहाँ तक, बस प्रश्न संख्या आपको 7 तक ही अपनी होमवर्क की कॉपी में करना है।
धन्यवाद।